दोस्तों वैसे तो ये सब आपने ज़रूर सुना होगा कि हम जो ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं, इसकी इब्तदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से हुई थी। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ, कब हुआ, अल्लाह ताला ने अपने नबी से ऐसे आजमाइश क्यों ली, ये सारा खूबसूरत वाक़या आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर ऐसे और इस्लामी वाक़यात, मसनून दुआएँ और मुख्तलिफ अहादीस वाले वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारा हर नया आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत और ईमान ताज़ा कर देने वाला वाक़या शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत से इम्तिहानात आए और अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। एक वक्त आया जब काफिरों ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डालने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और आग आपके लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। फिर एक और इम्तिहान आया जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का के वीरान सहरा में छोड़ आए। उस वक्त वहाँ ना पानी था, ना दरख्त थे और ना कोई इबादत थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया और कामयाब हुआ। वो सब वाक़यात हमारे इस चैनल में आपको मिलेंगे, लेकिन आज का जो वाक़या है ये आप अलैहिस्सलाम का वो इम्तिहान है जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके लखते जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक लंबे अरसा तक औलाद के लिए दुआ करते रहे। बहुत से रिवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 86 साल की उम्र में औलाद जैसी नेमत से नवाजा। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी नेमत अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। वक्त गुजरता गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक बड़ा इम्तिहान लिया। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे थे। फिर दूसरी रात भी वही ख्वाब देखा और फिर तीसरी रात भी वही ख्वाब देखा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह अल्लाह ताला का हुक्म है, क्योंकि नबियों के ख्वाब सच्चे होते थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, अब तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब दिया, ऐ मेरे वालिद, आपको जो हुक्म दिया गया है वो पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। सोचिए दोस्तों, एक तरफ बाप था जो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करता था और दूसरी तरफ एक बेटा जो अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने के लिए तैयार था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर रवाना हो गए। मशहूर रवायत में आता है कि रास्ते में शैतान ने बहकाने की कोशिश की ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह के हुक्म से पीछे हट जाएं, लेकिन आपने इसकी बात ना मानी। आज भी मुसलमान हज के दौरान शैतान को किंकरियाँ मारने की सुन्नत अदा करते हैं। फिर वो वक्त आ गया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। कुरान पाक में बयान होता है कि जब बाप और बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि ऐ इब्राहीम, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, बेशक आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक अजीम कुर्बानी भेज दी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम महफूज रहे। दोस्तों इसी अजीम वाक़े की याद में आज पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करने का नाम भी है। दोस्तों अगर ये खूबसूरत वाक़या आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके।